अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा जाता है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है दोस्तों? इतिहास का जनक, यानी इतिहास का पिता भी पूछ ले किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं दोस्तों, पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप के निचले भाग में ओजोन गैस का एक आवरण है, ठीक है। तो ओजोन परत कहां पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 14वां प्रश्न है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल के दोस्तों उस्ताद मंसूर खां एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय शैल से बनी है अधिकांश भूपर्पटी, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। 16वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों यह प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दोस्तों राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर जो दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब किसके द्वारा दिलाई जाएगी दोस्तों? वरिष्ठ जो होगा न्यायाधीश उसके द्वारा दिलाई जाएगी, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है 17वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, तो दोस्तों किससे मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में, ठीक है, इससे मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, 18 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो पाकिस्तान के साथ तो लगती है दोस्तों, और किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। और आपको दोस्तों बता दूं, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है दोस्तों, भारत कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों? तो कुल कितने देशों के साथ? कुल 7 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। और 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान है। कितने देश हैं दोस्तों? कुल 7 देश। कौन कौन से देश? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे और नहीं याद होगा तो नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति पूछ रहे हैं दोस्तों, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहोम असम के राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति असम राज्य से संबंधित है। और अहोम जनजाति और कहां पाई जाती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में भी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी अहोम जनजाति पाई जाती है और असम में भी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम हो जाएगा, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। 20वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 20वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है दोस्तों, जो सबको दे सकते हैं, वो होते हैं दोस्तों ओ ग्रुप वाले। कौन होते हैं? ओ ग्रुप वाले सर्वदाता होते हैं। और एक होता है दोस्तों सर्वग्राही, जो सबसे ब्लड ले सकता है, वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होते हैं ए बी। अगर जो यहाँ पे तो पूछा था दोस्तों सर्वदाता, यानी कि ठीक है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ओ, सार्वत्रिक रक्तदाता यानी कि रक्त सबको दे सकते हैं। और सर्वग्राही कौन होते हैं दोस्तों? जो सबसे ले सकते हैं, उसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, वो होता है ए बी। इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, ए भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप इसको इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे दोस्तों मैं समय समय पे सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी देता रहता हूं और सारे वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन होता है दोस्तों आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको दोस्तों पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर BN राव भारत की संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, तो इनका नाम भी याद रखेंगे। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3, इसे भी याद रखेंगे। 23वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 23वां प्रश्न है भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? किससे लिए गए हैं दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। किससे लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको बता दूं, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? एक सिंग वाले गैंडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे भी याद रखेंगे। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान पूछ रहा है दोस्तों, भारत के किस शहर में है? तो देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? देहरादून इसका आंसर हो जाएगा।